वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्यारे बच्चों, आज शनिवार है और आप सभी का स्वागत है साक्षात संवाद की इस श्रृंखला में, जिसका कि उद्देश्य है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपका शिक्षक आपके बीच में रहे। मुस्कुराइए। आप संस्कृत की वर्ण परिचय के बाद बच्चों हमने समय ज्ञान पढ़ा और समय ज्ञान के बाद अब हम जिस पायदान पर हैं उसका नाम है संधि प्रकरण। इस इकाई का अपने आप में और ज्ञानार्जन में बहुत ही महत्व है। 5 से 7 अंकों पर आधारित यह इकाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संधि सुनने में तो बहुत सरल लगता है और है भी बहुत सरल, परंतु बच्चे संधि समास का नाम सुनकर भयभीत होते हैं या उसके प्रश्न छोड़ देते हैं या फिर गलत उत्तर लिखकर आ जाते हैं। परंतु यदि थोड़ी सी ट्रिक या थोड़ा सा तरीका समझ लिया जाए तो यह मानस पर स्थायी छाप छोड़ेगा और संधि आपकी हो जाएगी। संधि का सामान्य सा अर्थ होता है जोड़। प्यारे छात्र छात्राओं, इस संधि प्रकरण में प्रवेश के पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह संधि प्रकरण थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र लेता है। इसके लिए हमें यह 2 या 3 कंटिन्यूस श्रृंखलाओं में पढ़ना होगा और तकरीबन 2 या 3 शनिवार पढ़ने के पश्चात ही संधि प्रकरण पूर्ण होगा। इस प्रकरण में प्रवेश से पहले कुछ शब्द शत्रुओं को हमें समझना होगा जिनसे आप सभी भैया बहन डरते हैं। उनमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है वर्ण। दूसरा जो आता है उसे बोलते हैं शब्द, फिर है संधि। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, फिर है संधि, फिर विकार, उसके बाद है ह्रस्व, लघु, दीर्घ, ये कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ न समझने के कारण हम लोगों को संधि और समास से भय लगता है। तो इसमें मैं सबसे पहले वर्ण की चर्चा करता हूँ। वर्ण के बारे में मैं पहली श्रृंखला में चूर कर आपको बता चुका हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। उसके बाद हम आते हैं शब्द पर। वर्णों से मिलकर शब्द की संरचना होती है। जैसे वर्ण अगर है क, ल और म, तो ये जब क, ल और म आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएंगे कलम। ये बन जाएगा कलम। ये जो कलम है ये एक शब्द कहलाएगा। वर्ण की अपनी निजी सत्ता होती है। ये जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द रचना करते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन ने पिछली श्रृंखला में जो चर्चा की थी उसमें मैंने बताया था कि स्वर होता है, व्यंजन होता है, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। इसी प्रकार ये क में जब हम अ मिलाते हैं तो क धन अ बराबर क होता है, ल धन अ बराबर ल होता है और म धन अ बराबर म होता है और इन तीनों को मिला के कलम बनता है। ये कलम एक शब्द है। बच्चों, संधि और समास कहना बड़ा सरल है और लगता भी है कि इसमें क्या ध्यान देना है, परंतु इसको हमको बड़ा डीपली जाकर पढ़ना होगा ताकि हमको इसकी बारीकियों का पता लगे। कारण ये है कि हर संधि अपने गर्भ में उसके कुछ प्रकार रखती है। जैसे स्वर संधि के अपने 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों के प्रवेश के पहले हमको उसके जो बेसिकली फंडा है उसको अच्छे से समझना होगा। वर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया, शब्द के बारे में बता दिया। अब संधि, जिस प्रकार से क से अ मिलकर क बना, ल से अ मिलकर ल बना, म से अ मिलकर म बना, तो ये होता है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। एक शब्द और है विकार। ये विकार भी बड़ी परेशानी देता है हमें कि जब हम संधि की परिभाषा याद करते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो सभी छात्र छात्रा और छोटे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि विकार क्या चीज़ होती है। तो विकार का अगर हम सामान्य से अर्थ लें तो विकार को बोलते हैं परिवर्तन। जैसे लिखा है नर धन ईश, यहाँ गुण स्वर संधि होती है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब ये नर में नर के जो र है इसमें अ मिला हुआ है और ये जो ई है तो ये अ और ई मिलकर जब बनते हैं तो ये ए हो जाता है और ये हो जाता है नरेश। तो यहाँ लिखा था हमने नर और ईश और यहाँ हो गया नरेश। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ, एक जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं विकार। एक चीज़ और आती है जो हमें थोड़ा
चित करती है या जिसमें हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ह्रस्व या लघु। ये कई बच्चे तो इसका खैर उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, ह्रस्व और लघु। तो जैसे कि नाम से ही विदित है कि लघु, लघु है ना छोटा, यानी जिन चीज़ों के बोलने में या जिन चीज़ों को व्यक्त करने में हमको कम से कम समय लगे वह होते हैं ह्रस्व, और जिन चीज़ों के को व्यक्त करने में या जिन चीज़ों को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ। इसमें जैसे ह्रस्व में हो गया है अ, ई, उ। अ, ई, उ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कम समय लगता है, परंतु जब हम आ, ई, उ, ए, ऐ और औ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें बोलने में अधिक समय व्यय होता है, इसलिए इन वर्णों को बोलते हैं दीर्घ। ये ह्रस्व और दीर्घ, इन्हीं वर्णों की सहायता से संधि युक्त शब्दों का निर्माण होता है, जो अब हम आगे पढ़ें। प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे द्वारा भी यहाँ एक शब्द बोला गया था कि इन चीज़ों को जिनका कि उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। तो चीज़ से अभिप्राय मेरा वर्ण से था कि जिन वर्णों के उच्चारण में अ, ई, उ अर्थात जो लघु वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है तो उन्हें ह्रस्व कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण समय में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। तो चीज़ से अभिप्राय आपको वर्ण से लें। और एक और शब्द मैंने प्रयोग किया है कंटिन्यू श्रृंखलाओं, उससे अभिप्राय मेरा ये था कि हम जो ये जो श्रृंखला चल रही है साक्षात संवाद की, इस श्रृंखला में हमें लगातार 4 से 5 बार 5 शनिवार तक हमको इस संधि प्रकरण को समझना होगा, तब ये संधि प्रकरण पूर्ण होगा। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने संधि के बारे में पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसे एक बार और देखिए, जिसे लिखा है राम धन अवतार। तो इसमें ये राम के म से अ और ये अ मिलकर बड़ा अ बन जाएंगे या दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा रामावतार। ये हो गया संधि। अभी जो संधि होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर से जब स्वर का मेल होता है तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। इसको थोड़ा ऐसा समझेंगे अपन, जैसे यहाँ लिखा है ने धन अनम। अब ने में क्या है, ए है, और ये क्या है, यहाँ एक जो वर्ण आया है स्वर वो क्या है, अ है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों को मिलकर हो जाता है अय और ये बन जाता है नयनम। अर्थात जहाँ 2 स्वर आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं स्वर संधि। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पर। जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर्ण व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलन होता है तो वहाँ की जगह व्यंजन संधि का निर्माण होता है। जैसे जगत धन ईश। अब देखिए यहाँ त जो है वो हलंत लग के हलंत यानी व्यंजन है, धन ई जो है वो स्वर है, तो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं द, और एक नया वर्ण एक शब्द बन जाता है जगदीश। तो इन दोनों वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बन गया द, और यहाँ जगदीश हो गया है जगत धन ईश्वर। ये हो गया व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे नमः धन ते, ये विसर्ग है यहाँ नमः में, तो विसर्ग धन ते यानी व्यंजन है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज़ का निर्माण होता है, उससे बोलते हैं नमस्ते, और ये होता है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार से 3 संधियाँ होती है। चूँकि हमको संधि प्रकरण पूरा खत्म करना है, पूरा समझना है, और इनके जो 5 से 10 अंक आते हैं उस पर अपना एकाधिकार करना है, इसके लिए हमें इनके जो प्रकार हैं उन पर भी अपना दृष्टिपात करना होगा। तो मैं पहले आपको स्वर संधि के 5 प्रकार बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। वैसे व्यवहारिक रूप से 5 प्रकार हमारे उपयोग में आते हैं, परंतु स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं, और मैं आपको 8 ही प्रकार बताऊंगा, परंतु उनके नाम अपन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्वरूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि और प्रकृति भाव। इस प्रकार से इसके 8 भाग होते हैं। अब इन्हीं 8 जो भेद होते हैं या भाग होते हैं या चरण होते हैं, इनको समझने के लिए हम अगली पायदान पर कदम रखेंगे और एक एक संधि को समझते जाएंगे, ताकि हमारे को पूर्ण रूप से इनका भेद पता लगे। अब हम अपनी अगली श्रृंखला में स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि वाले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी एकाग्र होकर इस वीडियो को देखा, और आप लोगों से निवेदन है कि इसे एक
बार नहीं 2-3 बार देखकर मनन चिंतन करें और संधियों को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करें।